नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो, अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से और ठीक ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न होने पाए। भगवान, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में जो कोई भी ये कहते हैं कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे किसी वीर को दे दो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीम को कोई तुबरक अर्थात बिना मूंछ का या अधिक खाने वाला कह दे तो वह सहसा उसे मार डाले। सो राजा ने अपने सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे दो। ऐसी दशा में यदि मैं इन्हें मार न डालूं, इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध न करूं तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में घायल कर दिया है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध नहीं कर रहे थे उस समय भी उनके ऊपर बाणों का प्रहार किया, इसलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से इन्होंने ये बात कह दी है, इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है, तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाए वही बताता हूँ, सुनो। यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए उस समय वो जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने, भीम ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं सूरवीर राजाओं ने युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम इनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य हैं, तथापि इन्हें तू कह दो। गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के समान ही समझा जाता है। जिसके देवता अथवा अथर्वा और अंगिरा हैं, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बनाई जाती है। अपना भला चाहने वाले को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है कि गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बताया है उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग करो। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम उनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातृवध के पाप से छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सुतपुत्र कर्ण का वध करना। अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर अर्जुन ने उसे उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठपूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसा कटु वचन कहने लगे जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रहे, न बोल, तू तो खुद ही लड़ाई से भागकर यहाँ एक कोस दूर आकर बैठा है, तू क्या उलाहना देगा? हाँ, भीम को मेरी निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। असंख्य सूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं जैसे सिंह मृगों को। तू अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे न मार, मेरे कोप को फिर न बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरु थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए। ये जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ये क्या? तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा अभिष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले, भगवान, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर दिया है, इसलिए अब अपने ही शरीर को नष्ट कर दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू मात्र कहने कर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? इसी के लिए आत्मघात करना चाहते हो?
अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन, अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अपने ही मुँह से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने ही अपने हाथों अपने को मार लिया। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वह युधिष्ठिर से बोले, राजन, अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूँ तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूं। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह है। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सुतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर दूंगा। यूं कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा। यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार म्यान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ छोड़कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीम को युद्ध से छुड़ाने और सुतपुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। राजन, मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, यह मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे, पार्थ, मैंने अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसलिए आज वन में चला जाता हूँ। मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना। महात्मा भीम ही राजा होने के योग्य है। मैं तो क्रोधी और कायर हूँ। अब मुझ में तुम्हारी यह कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गांडीव धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा वो उनका वध्य होगा। फिर भी आपने उन्हें वैसी बात कह दी। उससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ अन्याय के विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों आप ही की शरण में आए हैं। मेरा भी अपराध है, इसके लिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की याचना करता हूँ। आप मुझे भी क्षमा कर दें। ये आज पृथ्वी पापी कर्ण का रक्तपान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अब सुतपुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ छोड़कर कहा, गोविंद, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है। माधव, आपने ये रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की है। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भय से समुद्र पार हो गए हैं। हम लोग ज्ञानवश मोहित हो रहे थे, आप ही की बुद्धि रूप नौका का सहारा लेकर मंत्रियों से शोक सागर से पार हुए हैं। अच्युत, हम आपसे ही सनात हैं। धन्यवाद।